समास प्रकरणम। समास प्रकरण में कल हम लोगों ने तृतीया तत्पुरुष समास के बारे में एक नियम देखा था। अब आगे का नियम लिखते हैं। नियम नंबर 2, तृतीयांत सुबंत का तृतीयांत सुबंत का अर्थ शब्द के साथ भी तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। ठीक, देखिए, तृतीयांत सुबंत कोई पद चाहिए और उसके साथ अर्थ शब्द का क्या करना है, समास। तो एक पद तो निश्चित है, कौन सा, अर्थ। और इधर तृतीयांत कोई समर्थ सुबंत पद लेना है जिसका अन्वय अर्थ के साथ हो सकता है, तब उन दोनों का समास होगा। वो भी हो जाएगा कौन सा, तृतीया तत्पुरुष समास। उदाहरण नंबर 1, धान्येन अर्थः। धान्येन अर्थः धान्यार्थः। कौंस में अर्थ धान्य हेतुकम धनम इत्यर्थः। धान्य हेतुकम धनम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो धान्येन तृतीया विभक्ति है, तृतीयांत सुबंत पद है धान्येन, और उसके आगे अर्थ आया तो धान्येन अर्थ ही विग्रह हुआ, दोनों का समास बन गया धान्यार्थ। तो क्या अर्थ हुआ इसका फिर, धान्य हेतुकम, मतलब धान्य के लिए धन आदि कुछ रखा होगा। ये किसके लिए, धान्य के लिए। धान्येन अर्थ धान्यार्थ, अर्थात धान्य प्रयोजन के लिए है। इस धन का प्रयोजन क्या है जी, धान्य वगैरह, ऐसा उसका अर्थ है। नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, पुण्येन अर्थः पुण्यार्थः। पुण्येन अर्थः पुण्यार्थः, उसका भी वैसा ही अर्थ है। पुण्य हेतुकम धनम इत्यर्थ। धन ही नहीं, जो भी चीज होगी पुण्य के लिए तो उसको कहेंगे पुण्यार्थ। ये उदाहरण लिया धन, पुण्य हेतुकम धनम इत्यर्थ, मतलब पुण्य प्रयोजन के लिए जो चीज रहेगी उसको कहेंगे पुण्यार्थ। ठीक, और एक उदाहरण, वसनेन अर्थः वसनार्थः। वसनेन अर्थः वसनार्थ, अर्थ उसमें वस्त्र हेतुकम धनम। ठीक है, वस्त्र, वसन कहते वस्त्र को, तो वस्त्र के लिए कोई धन रखा होगा तो उसको क्या कहेंगे जी, वसनार्थ। वस्त्र हेतुकम धनम, वस्त्र प्रयोजन के लिए धन आदि जो भी है, ये हो गया। अब नियम नंबर 3 आगे का, तृतीयांत शब्द का पूर्व अर्धविराम सदृश सम न्यूनवाची शब्द
न्यूनवाची शब्द कलह निपुण मिश्र आगे सम्मिश्र आगे श्लक्ष्ण श ल क्ष न जोड़ाक्षर श्लक्ष्ण लिखने आया श्लक्ष्ण क्षत्रिय का क्षादा उसको न जोड़ना है कृष्ण श्लक्ष्ण अर्धविराम ओके और अर्धविराम नहीं श्लक्ष्ण और अवर इन शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। देखिए भाई तृतीयांत शब्द कोई रहेगा पूर्व में और एक पद निश्चित है कौन सा पूर्व सदृश सम कोई न्यूनवाची शब्द किंवा कलह निपुण मिश्र सम्मिश्र श्लक्ष्ण और अवर इन शब्दों के साथ क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। सूत्र लिखेंगे पूर्व सदृश समोनार्थ कलह पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः नंबर है उसका 2-1-31 हो गया। अब उसके नीचे एक वार्तिक लिखिए मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्य अपि ग्रहणम् और एक वार्तिक अवरस्य उपसंख्यानम् हो गया। चलिए उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1 मासेन पूर्वः मास पूर्व अर्थ 1 महीने पहले का 1 महीने पहले का। ठीक है जी। देखिए भाई मास पूर्व तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें विग्रह कर दिया क्या मासेन तो आगे वाला पूर्व वगैरह पद तो निश्चित है और इधर तृतीयांत शब्द लिया मास तो शब्द बन गया सामासिक शब्द मास पूर्व 1 महीने पहले का। और आगे उदाहरण मात्रा सदृश सबका 1-1 2-2 उदाहरण देंगे। मात्रा सदृश बराबर मातृ सदृश अर्थ है माता के समान। हो गया। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति हुई कौन मात्रा तो मातृ सदृश तृतीय तत्पुरुष समास अर्थ हो गया माता के समान। आगे उदाहरण पित्रा समः तृतीयांत पित्रा समः
बराबर पितृसमः, ये सामासिक शब्द बन गया पितृसमः। अर्थ होगा पिता के समान। पिता के समान। आगे उदाहरण भ्रात्रा समः। भ्रात्रा समः बराबर भ्रातृ समः, भाई के बरोबर, बराबर, समान। ठीक, चलिए आगे माशेन ऊनम। माशेन ऊनम माशोनम। माशोनम जैसे प्रयोग करेंगे माशोनम तोलकम, मतलब क्या, मासा भर कम तोला। एक तोला तो है किंतु एक मास उसमें क्या है, कम है। तो माशोनम तोलकम उदाहरण दे दिया। माशोनम मतलब एक माशा से कम। मासा क्या, एक माप है, सोनार को पता रहता है वो, तोला मास है कि नहीं, गुंज माप होते सुवर्ण गिनते समय। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे का उदाहरण रूप्य केन ऊनम। रूप्य केन ऊनम रूप्य कोनम। रूप्य कोनम मतलब क्या, 1 रुपए से कम। एक रुपए से कम समझ लीजिए, प्रयोग कर दिया रूप्य कोनम शतम, मतलब 1 रुपए से कम 100 रुपया, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। आगे किलोग्रामेण ऊनम। किलोग्रामेण ऊनम किलोग्रामोनम। किलोग्रामोनम मतलब 1 किलो कम। और उदाहरण माशेन विकलम। माशेन विकलम माश विकलम माश विकलम मतलब क्या, एक मासा भर कम तोला। माशेन मूर्धन्यशय माशेन, सर रहेगा तो अर्थ हो जाएगा महीना, मासेन नहीं, यहां पर क्या है माशेन। ठीक है ना। अब देखिए विकलम शब्द ऊपर नियम में गया नहीं है, किंतु न्यूनवाची शब्द बोला है ना, तो न्यूनवाची शब्द जैसे ऊन लिया ऊपर, उस प्रकार अब लिया क्या विकल्प, न्यूनवाची शब्द के अंतर्गत है। ठीक है। और एक उदाहरण लीजिए, और दूसरा आगे वाला लीटरेन विकलम। लीटरेन विकलम लीटर विकलम लीटर विकलम मतलब 1 लीटर कम। एक लीटर कम। आगे वाचा कलह। वाचा कलह वाक् कलह।
वाक कलह मतलब क्या? वाणी के द्वारा हुआ झगड़ा। वाणी के द्वारा हुआ झगड़ा। हो गया जी। तो वाचा तृतीया है, कलह के साथ समास हुआ तो वाक कलह बन गया। आगे आचारेण निपुणः, कलह के बाद निपुण शब्द आया था। आचारेण निपुणः, आचार निपुणः, आचार निपुण, आचार की दृष्टि से निपुण। आचार की दृष्टि से निपुण। ठीक है, चलिए आगे। गूढ़ेन मिश्रः, गूढ़ेन मिश्रः, गूढ़ मिश्रः, गूढ़ मिश्र मतलब गुड़ से युक्त। गुड़ मतलब गुड़, मराठी में गुड़, गुड़ से युक्त। और आगे गूढ़ेन सम्मिश्रः, गूढ़ेन सम्मिश्रः, गूढ़ सम्मिश्रः, गूढ़ सम्मिश्र अर्थ वही है, गुड़ से युक्त। आगे उदाहरण, शीतया मिश्रम, शीतया मिश्रम, शीत मिश्रम, सीता मिश्रम, सीतया मिश्रम बराबर सीता मिश्रम मतलब क्या? मिश्री से युक्त। सीता कहते चीनी, शक्कर आदि या खड़ी साकर, मिश्री से युक्त, उसी को मिश्री कहते हैं हिंदी में। आगे आचारेण श्लक्ष्णः, आचारेण श्लक्ष्णः तो समास बनेगा आचार श्लक्ष्णः। आचार श्लक्ष्ण अर्थ आचार की दृष्टि से साफ, साफ, आचार की दृष्टि से साफ है, स्वच्छ है। स्पष्ट, स्पष्ट नहीं, साफ है। हाँ, स्वच्छ है, निर्मल है उनका व्यवहार, आचार, आचरण। आगे व्यवहारेण श्लक्ष्णः, व्यवहारेण श्लक्ष्णः, व्यवहार श्लक्ष्णः मतलब व्यवहार की दृष्टि से साफ, जिसका व्यवहार क्लियर है, साफ है, व्यवहार की दृष्टि से साफ। आगे मासेन अवरः, मासेन अवरः बराबर मासावरः, मासावरः मतलब एक महीना छोटा। मासावरः देवदत्त, एक महीने से छोटा है देवदत्त, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। सबके उदाहरण हो गए। अब आगे चलिए, आगे का नियम। तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही नियम चौथा हो गया। नहीं सब लिखना, लिखेंगे।
कर्तृवाची तृतीयांत शब्द का, कर्तृवाची तृतीयांत शब्द का और करणवाची तृतीयांत शब्द का, करणवाची तृतीयांत शब्द का कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ, कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ प्रायः तत्पुरुष समास होता है, प्रायः तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। किन शब्द का किस शब्द के साथ, तो पहले बताया कर्तृवाची, कर्तृवाची मतलब कर्ता, कर्ता का वाचक तृतीयांत शब्द चाहिए, कर्ता को कहने वाला, कर्ता जिसका अर्थ है, ऐसा तृतीयांत शब्द का समास होगा किसके साथ, कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ। दो वाक्य हो गए इसमें, कर्तृवाची तृतीयांत शब्द का समास किसके साथ, कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ। और दूसरा वाक्य क्या बनेगा, करणवाची तृतीयांत शब्द का कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ। तो आगे वाला क्या चाहिए, कृत प्रत्ययांत शब्द चाहिए, किंतु पीछे एक तो कर्तावाचक शब्द चाहिए किंवा करणवाचक शब्द चाहिए। करणवाचक लिखा है कि नहीं, कर्तावाचक तृतीयांत शब्द किंवा करणवाची तृतीयांत शब्द, उनका उनके साथ, किसके साथ, कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ जो समास होता है वो प्रायः तत्पुरुष समास होता है। उसके लिए सूत्र, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम। बहुलम सूत्र का नंबर है 2-1-32, 2-1-32। बहुलम शब्द आया है इसलिए प्राय शब्द आया नियम में। उदाहरण लिखते, नंबर 1, हरिणा त्रातः, हरित्रातः, हरिणा त्रातः, हरित्रातः। अर्थ है हरि से रक्षा किया हुआ, हरि से रक्षा किया हुआ, मतलब हरि ने जिसकी रक्षण किया है उसको क्या कहेंगे, हरित्रात। हरित्रात देवदत्त, ऐसा देवदत्त कि जिसके रक्षण किसने किया है, हरि ने किया है। इस प्रकार से तो यहाँ पर हरिना, तो त्रात, त्रात मतलब क्या, रक्षण किया हुआ, तो रक्षण करने का कर्ता कौन है, हरि, और वो तृतीयांत है। यहाँ पर कर्तृवाची तृतीयांत शब्द हुआ कौन, हरिना, उसका समास हुआ किसके साथ, कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ। तो कृत प्रत्ययांत शब्द कौन है यहाँ पर, त्रात, तो आदि प्रत्यय हुआ है, तो समास बन गया हरित्रात। ठीक है जी, आगे का उदाहरण लीजिए, तेन कृतम, तेन कृतम बराबर तत्कृतम, तत्कृतम अर्थ उसके द्वारा किया गया, किया हुआ, वही रीति ऊपर वाली कर्तावाचक तृतीयांत शब्द यहाँ पर तेन, तेन कृतम तत्कृतम। आगे का उदाहरण, कालिदासेन रचितम,
कालिदासेन रचितम बराबर कालिदास रचितम। कालिदास रचितम अर्थ है कालिदास के द्वारा बनाया गया, कालिदास के द्वारा बनाया गया। यहां पर भी वही है, कर्तृवाचक तृतीयांत शब्द कौन है जी? कालिदास। और रचित ये कृत प्रत्यांत है, तो उसके साथ समास हुआ तो कालिदास रचितम, कालिदास ने जो जी निर्माण किया है उसको कहेंगे कालिदास रचितम काव्यम इत्यादि, कालिदास रचितम पुस्तकम, जो भी होगा। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण। परशुना विच्छिन्न, परशुना विच्छिन्न, परशु विच्छिन्न, परशु विच्छिन्न अर्थ है फरसे से काटा हुआ। फरसा कुल्हाड़ आदि, परशु आदि नहीं बोलते हम लोग संस्कृत में। परशु, परशुराम जी महाराज के पास नहीं कहते हुए परशु। कुल्हाड़ आदि कोई शस्त्र विशेष, फरसे भाई हिंदी में फरसे से काटा हुआ। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर परशु ना ये क्या है जी? तृतीयांत पद है, लेकिन कौन सा है? करणवाची है। विच्छिन्न क्रिया का करण है कौन? परशु। परशु करता थोड़ी, वो तो करण है। तो नियम में क्या दिया था आगे? करणवाची तृतीयांत शब्द का भी कृत प्रत्यांत शब्द के साथ क्या होता है? समास होता है। या करणवाची तृतीयांत शब्द कौन है? परशु। परशुना, उसके साथ विच्छिन्न इस शब्द का क्या हुआ? समास हुआ। विच्छिन्न कृत प्रत्यांत है तो समास बना परशु विच्छिन्न। ठीक, आगे नखैहि भिन्न, नखैहि भिन्न, नख भिन्न, नख भिन्न अर्थ नाखूनों से चिरा गया, फाड़ा गया, फाड़ा हुआ। नाखूनों से चिरा गया, फाड़ा हुआ। या भी ऊपर के जैसे ही करणवाची तृतीयांत शब्द है नख, नखैहि, उसके साथ समास हुआ नखैहि भिन्न। आगे और उदाहरण। खड्गेन छिन्न, खड्गेन छिन्न, खड्ग छिन्न, खड्ग छिन्न मतलब खड्ग से काटा हुआ हथियार। खड्ग कोई हथियार, तलवार आदि जो भी होगा, खड्ग से काटा हुआ। आगे अहिना हतः, अहिना हतः, अहि हतः, अहिहत सांप के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो यहां पर हत एक प्रत्यांत है और अहिना ये क्या है जी? कर्तृवाची तृतीयांत शब्द है। अहि मतलब सर्प, वो करता है हनन क्रिया का। ठीक है ना। आगे वृकेण त्रासितः, वृकेण त्रासितः, वृक त्रासितः, वृक त्रासितः मतलब क्या? भेड़िए के द्वारा डराया हुआ। भेड़िए के द्वारा डराया हुआ है कि नहीं? जैसे वृकत्रासितः अजः, अज मतलब वही बोकड़ा, बकरी का अज,
है कि नहीं? तो क्या हुआ, वृक से वो क्या है, त्रासित है, वृक त्रासित है कि नहीं, हरिण मृग, इस प्रकार से। आगे चलिए, गुरुना पालित, गुरुना पालित, गुरु पालित, गुरु पालित अर्थ होगा गुरु के द्वारा पाला गया। गुरु के द्वारा पाला गया। आगे, सूचा स्यूतः, सूचा स्यूतः बराबर सूची स्यूतः, सूची स्यूतः मतलब सुई से सिला हुआ। सुई से सिला हुआ। और दैवेन रक्षितः, दैवेन रक्षितः बराबर दैव रक्षितः, दैव रक्षित, दैव से रक्षा किया हुआ, दैव से रक्षा किया हुआ। और उदाहरण एक दो, प्रज्ञया हीनः, प्रज्ञया हीनः बराबर प्रज्ञाहीनः, बुद्धि से रहित, बुद्धि से रहित। आगे, विद्या रहितः, विद्या रहितः, विद्या रहितः मतलब विद्या से रहित। ठीक है, विद्या से रहित। और आगे एक उदाहरण, अन्यैहि पुष्टा, अन्यैहि पुष्टा, अन्य पुष्टा मतलब अन्यों के द्वारा पाली गई, कोकिला आदि, अन्यों के द्वारा पाली गई, कोकिला आदि हो गया। देखिए, अब एक दिशा दी दी यहां पर आपको, तो घर में जाकर इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, है कि नहीं। कृत प्रत्यांत शब्द सामने रखने हैं, अलग अलग दिया है वो सब अन्य अन्य पुस्तकों में, है कि नहीं। तो प्रत्यांत आदि शब्द जैसे यहाँ पर त्रातः, रक्षितः, भिन्न आदि आदि। फिर उसके साथ किसी कर्तृवाची या करणवाची तृतीयांत शब्द का क्या करना है, समास बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे समास बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब होगा। केवल इतने उदाहरण दिया, इतने के थोड़ा सा देख लिया, उससे नहीं, है कि नहीं। इसके सदृश बहुत सारे तो प्रत्यांत शब्द है, और उसके साथ कर्तृवाची या करणवाची तृतीयांत शब्दों का क्या करना है, समास करना है, तो वो पक्का होगा। ठीक है ना जी। चला चलिए आगे। जैसे विद्या रहित, तो आप ले सकते धन, धनेन रहित, धन रहित, है कि नहीं। किंवा समझ लीजिए दैवेन रक्षित आया, तो देवदत्तेन रक्षित, देवदत्त रक्षित। किंतु इधर वाले रक्षित सित इतने लेना, ऐसे नहीं, और भी तो कृत प्रत्यांत शब्द है ना, उन सबके साथ क्या करना है जी, समास करके देखने हैं। आगे चलेंगे। ये हुआ नियम चौथा। आगे पांचवा नियम लिखिए, दधि आदि
दधी आदि अन्नवाची शब्द का, दधी आदि अन्नवाची शब्द का तथा तथा मिलाने के साधन भूत, मिलाने के साधन भूत तृतीयांत शब्द का, तृतीयांत शब्द का भक्षवाची शब्दों के साथ, भक्षवाची शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है जी। तो दधिवाची अर्थ क्या हुआ? दधी आदि, दधी इत्यादि अन्नवाची शब्द है, उसका भक्ष्यवाची शब्दों के साथ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। कि वह मिलाने का जो साधन है, ऐसी साधनभूत तृतीयांत शब्द का भक्ष्यवाची शब्दों के साथ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। सूत्र लिखिए नंबर 1, अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम। सूत्र का नंबर है 2134, 2134। सूत्र नंबर 2, भक्षेन मिश्रीकरणम, भक्षेण मिश्रीकरणम। नंबर है सूत्र का 2135, 2135 हो गया। अब चलिए उदाहरण को देखते हैं। नंबर 1, दध्ना, कौंस में लिखिए उपसिक्त, कौंस बंद, उपसिक्त, कौंस बंद। आगे ओदन बराबर दध्योदन, दध्योदन, दध्योदन अर्थ है दही डाला हुआ भात, दही डाला हुआ भात। ठीक है ना? दधी से मिला हुआ भात, दध्योदन। दधी आदि को संधि हो गई, दध्योदन। दूसरा उदाहरण, क्षीरेण ओदन, क्षीरेण ओदन बराबर क्षीरोदन, क्षीरोदन दूध डाला हुआ भात। दूध डाला हुआ भात हो गया। आगे तीसरा उदाहरण, क्षीरेण उपसिक्ता यवागुः, क्षीरेण उपसिक्ता यवागुः बराबर क्षीर यवागुः, क्षीर यवागुः मतलब दूध डाला हुआ दलिया। दलिया माहिती पता है? दलिया, कन्या, कन्या, कन्या खाल्ल्या का? दलिया त्याला म्हणतात, दूध डाला हुआ दलिया। ठीक है। आगे का उदाहरण लिखिए, सीता रसेन पूरिता कुंडलिनी, सीता रसेन पूरिता कुंडलिनी। ये विग्रह हुआ, सामासिक शब्द लिखिए बराबर सीता रस कुंडलिनी।
सीता रस कुंडलिनी, अर्थ है चाशनी से भरपूर जलेबी। चाशनी से हिंदी शब्द है, चाशनी से भरपूर जलेबी। जलेबी खा ली ना कभी, जलेबी तो उसमें क्या होता है, कभी कभी सीतारस मतलब कोई पाक बहुत ज्यादा रहता है, उसको क्या कहेंगे, सीतारस कुंडलिनी जलेबी। चाशनी से भरपूर जलेबी हो गया। चलिए और उदाहरण, गुड़ेन मिश्राः धानाः। गुड़ेन मिश्राः धान बराबर गुड़ धानाः। गुड़ धाना मतलब गुड़ मिले धान, गुड़ मिले हुए धान। धान, धान मतलब क्या, भूसा रहा गुड़ मिले हुए धान हुआ ना, तो धाना शब्द का अर्थ लिखिए, धाना बराबर भ्रष्ट यवाह, भुंजे हुए जौ। भ्रष्ट यवाह। और एक उदाहरण, गुड़ेन मिश्राः तिलाः। गुड़ेन मिश्राः तिलाः बराबर गुड़ तिलाः। गुड़ तिलाः अर्थ है गुड़ मिले तिल। गुड़ मिला हुआ तिल, गुड़ मिले तिल। हो गए भाई। चलिए ये तृतीया तत्पुरुष समास के बारे में ये सब नियम हो गए। अब आगे चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास। टिप नंबर 1, जिस पुरुष के विग्रह में, जिस तत्पुरुष के विग्रह में, जिस तत्पुरुष के विग्रह में, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। हो गया जी। देखिए भैया, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह, विग्रह में पूर्व पद में कौन सी भक्ति है, चतुर्थी भक्ति है, उसको क्या कहेंगे फिर, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो अब नियम नंबर 1, विकृति। विकृति कौंस में लिखिए कार्य, अर्धविराम, तैयार माल, तैयार माल, कौंस बंद। आगे वाची चतुर्थी, वाची चतुर्थी विभक्त्यंत का, चतुर्थी विभक्त्यंत का प्रकृति, प्रकृति कौंस में लिखिए उपादान कारण, उपादान कारण, अर्धविराम, कच्चा माल, कौंस बंद। आगे वाची शब्द के साथ, वाची शब्द के साथ
तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। ठीक, उदाहरण सूत्र लिखिए, फिर आपको बताता सूत्र। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। सुख रक्षितैः। सूत्र का नंबर है 2136। ठीक है, अब देखिए थोड़ा अर्थ देखते हैं। तो क्या लिखा है नियम में? विकृति, और दूसरा शब्द आया आगे प्रकृति। तो विकृति का अर्थ होता है क्या जी? कार्य जो बन गया है, तैयार हुआ, सिद्ध हुआ, तैयार माल। क्या वो, उसको क्या कह दिया? विकृति। ऐसा विकृतिवाची, विकृति को, कार्य को बताने वाला, अर्थात कार्य किंवा तैयार माल है अर्थ जिस शब्द का, ऐसा जो शब्द, किंतु कैसा चाहिए? चतुर्थी विभक्त्यंत, चतुर्थी विभक्ति वाला, उसके साथ, उस शब्द के साथ समास होता। किस होगा? किस शब्द का? प्रकृतिवाची शब्द का, शब्द के साथ। तो प्रकृति, प्रकृति का अर्थ लिख दिया है क्या? उपादान कारण, सरल भाषा में कच्चा माल, उपादान कारण। उसका वाचक जो शब्द, उसके साथ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। विकृति और प्रकृति उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण लिखिए, यूपाय दारू, यूपाय दारू, यूपाय दारू बराबर यूप दारू। यूप दारू अर्थ लिखिए, यज्ञ स्तंभ के लिए यज्ञ स्तंभ के लिए उपयोगी लकड़ी हो गया ना। देखिए भाई, तो यहां पर दो शब्द है, यूप और दारू। चतुर्थ्यंत शब्द कौन है? यूप, यूपाय, है कि नहीं? अब इन यूप और दारू, इन दोनों में एक विकृति है और एक प्रकृति है। तो विकृति कौन है? यूप, यज्ञ स्तंभ कार्य है वो, किसका? दारू का। दारू मतलब लकड़ी, तो सामान्य लकड़ी रहती है पहली, उससे बना जाता है क्या? यूप। तो प्रकृतिवाची शब्द कौन हुआ? दारू, शाबाश। और विकृतिवाची शब्द कौन हुआ? यूप। तो विकृतिवाची कार्य का वाचक चतुर्थ्यंत शब्द हुआ कौन? यूप, यूपाय। उसके साथ प्रकृतिवाची शब्द जो दारू, समास हुआ, तो समास बन गया क्या? यूप दारू, है कि नहीं? इसका विग्रह क्या होगा? यूपाय दारू। ठीक, आगे उदाहरण, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम बराबर कुंडल हिरण्यम। कुंडल हिरण्यम अर्थ है कुंडलोपयोगी सुवर्ण। कुंडलोपयोगी सुवर्ण। यहां पर भी एक प्रकृति एक विकृति है। विकृति कौन है यहां पर? कुंडल कार्य, अलंकार, और हिरण्य मतलब सुवर्ण। ये क्या हुआ? प्रकृति। उन दोनों का समास बन गया, कुंडल हिरण्यम, कुंडलोपयोगी सुवर्ण। ठीक है ना जी। और उदाहरण, शंकवे काष्टम,
शंकवे काष्ठम बराबर शंकु काष्ठम। शंकु काष्ठम मतलब खुंटी बनाने के लिए लकड़ी। शंकु कहते खुंटी को, खुंटी बनाने के लिए लकड़ी। हो गया। खुंटी पता है? जो बैल को आजकल नहीं रही वो, खेत के अंदर पुराने के जमानों में घर में ऐसे दीवार को लगाई जाती थी कुछ अड़कने के लिए, है कि नहीं? आजकल ये सब सीमेंट के घर बन गए, नेंटल हो गए, खुंटी को हटा दिया। अभी नेंटल। पहले घर में क्या रहती थी? खुंटियां रहती थी। ठीक है, आगे चलिए। आगे का उदाहरण और एक लिखिए। घटाय मृत्तिका। घटाय मृत्तिका बराबर घट मृत्तिका। घट मृत्तिका अर्थ घट के लिए मिट्टी, ठीक है जी। यहां पर विकृति कौन है? घट। प्रकृति कौन है? मिट्टी। दोनों का समास हुआ तो घट मृत्तिका। अब उदाहरण के लिए, दिशा के लिए दो चार उदाहरण दिए। अब आपको खोजना है विकृतिवाची शब्द और प्रकृतिवाची शब्द, उनका क्या करना है? इस प्रकार से समास करना है। ठीक है, 5-5 उदाहरण कम से कम लिख के लाना चाहिए अपने मन से। ठीक है जी, चलिए आगे लिखिए। चतुर्थी तत्पुरुष समास का दूसरा नियम। चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द का चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द का अर्थ शब्द के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। पूर्ण विराम। यह समास नित्य समास है। यह समास नित्य समास है। पूर्ण विराम। अतः विग्रह करते समय अर्थ शब्द का श्रवण नहीं होता है। अर्थ शब्द का श्रवण नहीं होता है अर्थात स्वपद विग्रह नहीं होता है। अर्थात स्वपद विग्रह नहीं होता है, किंतु विग्रह करते समय अन्य पद का सहयोग लेना पड़ता है। सहयोग लेना पड़ता है। और यह समास विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में होता है। तीनों लिंगों में होता है। ठीक, चलिए वार्तिक लिखिए। वार्तिक के आधार पर यह नियम है।
अर्थेन नित्य समास वचनम, अर्थेन नित्य समास वचनम सर्वलिंगता च वक्तव्या, अर्थेन नित्य समास वचनम सर्वलिंगता च वक्तव्या। हो गया ना? सर्वलिंगता च वक्तव्य, ये वार्तिक हुआ। अर्थ समझ लेंगे इस नियम का। चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द है और उसका समास करना है किसके साथ? अर्थ शब्द के साथ तत्पुरुष समास करना है। किंतु यह समास कैसा है जी? नित्य समास है कि नहीं? बताया था ना, वैकल्पिक समास, नित्य समास। और जो नित्य समास होता है कि नहीं, उसका क्या नहीं होता है? स्वपद विग्रह नहीं होता है, शुरू में बताया था। अतः विग्रह करते समय अर्थ शब्द का श्रवण नहीं होता है, स्वपद विग्रह नहीं होता है, स्वपद विग्रह नहीं होता है। किंतु क्या होता है फिर? विग्रह यदि करना ही हो तो विग्रह करते समय अन्य पद का सहयोग, सहायता लेना पड़ती है। हो गया? और यह समास कैसा है? विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में होता है। उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, ब्राह्मणाय अयम, ब्राह्मणाय अयम बराबर ब्राह्मणार्थ, ब्राह्मणार्थ कंबल, अर्थ होगा ब्राह्मण के लिए कंबल। क्या हुआ जी? ब्राह्मण के लिए कंबल। अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मणाय अयम। तो देखिए ये विग्रह है, इस विग्रह वाक्य में और सामासिक शब्द बन गया ब्राह्मणार्थ। तो समास में घटकीभूत जो पद है उसको सभी पदों को लेकर यह विग्रह नहीं हो पाया क्योंकि नित्य समास है। तो ब्राह्मणाय अयम, अयम मतलब कंबल, तो समास बन गया फिर क्या? ब्राह्मणार्थ कौन? कंबल, ये अर्थ हुआ। दूसरा उदाहरण आगे, छात्राय इदम, छात्राय इदम छात्रार्थम, छात्रार्थम पुस्तकम, पुस्तकम, छात्रार्थम पुस्तकम। हो गया जी? छात्र के लिए पुस्तक अर्थ हो गया उसका। अब देखिए यहां पर छात्रार्थम सामासिक शब्द बन गया, किंतु यहां पर नपुंसकलिंग है क्योंकि आगे विशेष शब्द है पुस्तक, उसके अनुसार छात्रार्थम। और ऊपर कंबल शब्द पुल्लिंग था, इसलिए उसके अनुसार ब्राह्मणार्थ पुल्लिंग हुआ। आगे चलिए, पित्रे इयम, पित्रे इयम, पितृ शब्द की चतुर्थी पित्रे, पित्रे इयम बराबर पत्रर्था, पित्रर्था, पत्रर्था नहीं, पित्रर्था, पित्रर्था लेखनी, पिता के लिए कलम, देखिए भाई पित्रे शब्द चतुर्थी है तो मूल पितृ शब्द है, तो पितृ अधिक अर्थ संधि बन गई, पित्रर्था कौन? लेखनी, या स्त्रीलिंग हो गया पित्रर्था, क्योंकि लेखनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पित्रर्था लेखनी। उदाहरण आगे, द्विजाय अयम, द्विजाय अयम बराबर द्विजार्थ, द्विजार्थ सूपः,
बराबर ब्राह्मण के लिए दाल। आगे उदाहरण, शिशवे इदम, शिशवे इदम शिश्वार्थम पयः, शिश्वार्थम पयः मतलब बालक के लिए दूध। बालक के लिए दूध। आगे, छात्राय इयम, छात्राय इयम बराबर छात्रार्था यवागु, छात्रार्था यवागु मतलब छात्रों के लिए लापसी। छात्रों के लिए लापसी। आगे, इंद्राय इदम, इंद्रार्थम हविः, इंद्रार्थम हवि इंद्र के लिए हविष। आगे, अग्नये इयम, अग्नये इयम अग्न्यर्था आहुति, अग्न्यर्था आहुति मतलब अग्नि के लिए आहुति। और मह्यम इदम, मह्यम इदम बराबर मदार्थम धनम, मेरे लिए धन। तुभ्यम इदम त्वदर्थम, तुभ्यम इदम बराबर त्वदर्थम धनम, तेरे लिए धन आदि। ठीक है जी। उदकाय अयम, उदकाय अयम बराबर उदकार्थः घटः, उदकार्थः घटः बराबर पानी के लिए घट, पानी के लिए घट घड़ादि। ठीक है जी, बस आगे का विचार कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं